नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब भी एक पति के ऊपर या फिर उसके घर वालों के ऊपर एक मामला दर्ज करवाया जाता है और बिना उसकी सुनवाई करे सीधा-सीधा उसको कोर्ट के अंदर जब पेश किया गया, वहाँ पर उसको सज़ा सुना दी गई। यानी कि कोई भी साक्ष्य की जाँच नहीं की गई या फिर जो उसके अंदर मैटर लिखा हुआ था कंप्लेंट के अंदर, जो आपकी पत्नी ने एलिगेशंस लगाए थे, उसकी जाँच नहीं की गई। ये नहीं चेक किया गया कि क्या वो मामला 498 ए यानी कि अब जो भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85, 86 है, उसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, बस सीधा पति को जो है सज़ा सुना दी गई। तो उस मामले के अंदर एक पति के पास क्या अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट का इस मामले के ऊपर क्या कहना है? ऐसी ही एक जजमेंट के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी है या आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं या फिर आप हमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट। जब ये मामला दर्ज हुआ उसके अंदर फैक्ट्स कुछ इस तरह से थे कि हस्बैंड वाइफ की शादी 2010 में हुई थी। उनकी शादी हुई थी अक्टूबर 2010 में। उससे पहले जनवरी 2010 में पति ने अपने ससुराल वालों से, यानी कि जहाँ पे शादी नहीं हुई थी, सिर्फ उनसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे, एक तरह से कहा जाए तो। क्योंकि जब भी हम रिश्ता करते हैं, हम ये देख के करते हैं कि सुख-दुःख में दोनों फैमिलीज़ एक-दूसरे का साथ दे पाएँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब 5 लाख रुपए दिए, उनकी शादी हुई अक्टूबर में, ना ही उस टाइम पे कोई मतभेद था, ना ही कोई बात हुई इस बारे में कि 5 लाख रुपए वापस हुए या नहीं हुए। ऐसा कोई भी एफआईआर या फिर कुछ भी दर्ज नहीं किया गया था। तो मामला जब ट्रायल कोर्ट में आया तो उसके अंदर उन्होंने बिना कुछ भी सुनवाई करे, बिना कुछ भी जाँच-पड़ताल करे, सीधा-सीधा पति को जो है सज़ा सुना दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी, लेकिन वहाँ पर भी कुछ उनका मामला सही नहीं हुआ। उसके बाद जब वह पहुँचे सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि आपको पता है कि जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, वो एक लास्ट स्टेज है। जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैसला देते हैं, वो एक पक्का फैसला है। ऐसा फैसला होता है जो हर एक कोर्ट को मानना पड़ता है। हर एक कोर्ट, जितने भी भारत में कोर्ट है, सब पे बाइंडिंग होता है। इस मामले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने सीधा-सीधा बताया कि जब भी ट्रायल कोर्ट के पास केस आता है, यानी कि जब भी किसी कोर्ट के अंदर 498 ए का केस आता है या फिर अब जो हमारे भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85, 86 है, ऐसा कोई केस आता है, तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट है, सबसे पहले वो जाँच करेंगे कि क्या आरोप लगाए गए हैं, सीधा कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। सीधा कॉग्निजेंस नहीं लेने से मतलब है कि जब भी कोई कंप्लेन आएगी, उसको अच्छे से जाँच-पड़ताल की जाएगी कि क्या वह मामला ऐसा है कि वो हस्बैंड या फिर उसके घरवालों पे आरोप लगा रही है, वो उसको साक्ष्य दे रहा है, यानी कि ऐसा कोई साक्ष्य उनके आगे पेश किया गया जिसकी जाँच की गई और यह पता चला कि उसके पति ने ऐसा कुछ करा है कि 498 ए का मामला बन जाए। अगर ऐसा कुछ भी सबूत नहीं आता है, तो पति के खिलाफ 498 ए यानी कि सेक्शन 85, 86 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। अगर फिर भी कार्रवाई की जाएगी तो कोर्ट के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ-साफ बताया था कि किस टाइम पर 498 ए यानी कि सेक्शन 85, 86 लागू किया जा सकता है। ऐसी 5 से 6 सिचुएशंस बताई थी। अब हम उनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बताई थी, वो जो महिला है वह शादीशुदा होनी चाहिए या फिर उसके जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई हो और उसके जो ससुराल वाले हैं उस पे क्रूएलिटी कर रहे हो। यानी कि या तो वह महिला शादीशुदा या फिर वह महिला विडोड होनी चाहिए। इन दोनों में से कुछ होगा तभी 498 ए आएगा। इसके साथ-साथ जो और कंडीशंस है उसमें आएगी, दूसरी चीज़ आएगी कि पति या उसके घर वालों ने, यानी कि उसके लड़की के ससुराल वालों ने ऐसा कोई एक्ट किया हो जिससे उसको मानसिक रूप से कुछ भी झेलना पड़ा हो या उसके साथ कोई मार-पिटाई की गई हो। इसके अलावा तीसरी चीज़ आती है कि जो लड़का है, यानी कि उसका जो हस्बैंड है या फिर उसके जो रिलेटिव्स हैं, उनमें से किसी ने भी उससे डायरेक्ट दहेज की माँग करी हो या फिर जो हस्बैंड है या फिर उसके घर वाले हैं, यानी कि जो
जो हमारी चौथी चीज़ है, उसमें हस्बैंड या उसके घर वालों ने उसके साथ मेंटली या फिज़िकली कोई टॉर्चर किया हो। इसके अलावा एक और चीज़ एस्टेब्लिश की जानी चाहिए कि हस्बैंड या उसके घर वाले किसी भी ने डायरेक्ट उसको मारपीट करी है कहते हुए कि उसको अपने घर से ये दहेज लाना पड़ेगा। इस तरह की सिचुएशंस अगर वो कोर्ट में एस्टेब्लिश करती है, इनका सबूत देती है कि ऐसा हुआ है, तभी 498 ए का मामला दर्ज किया जाएगा, नहीं तो कोई भी कोर्ट ऐसे कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगा। यदि कोई साक्ष्य आता है तो उसकी प्रॉपर जाँच पड़ताल की जाएगी, बिना जाँच पड़ताल के कोई भी कॉग्निजेंस यानी कि कोई भी कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगा, जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती है। ऐसे ही जब एप्लीकेशन दी जाएगी, ये सारे ग्राउंड्स चेक किए जाएँगे क्योंकि मोस्टली देखा जाता है ऐसे ही एलिगेशंस लगा देती है और फिर बाद में पता चलता है कि वह कुछ भी एस्टेब्लिश नहीं कर पाई और अगर कोर्ट इन चीज़ों को नहीं देखता, कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है कि पति को सज़ा दे दी गई। मान लीजिए 1 या 2 दिन भी उसको अगर जेल में रखा गया तो उसकी मेंटल हेल्थ पर उसकी क्या स्थिति होगी बाहर आने के बाद अगर उसको अपनी मानहानि लगी या फिर उसको ऐसा लगा कि बस मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। क्योंकि एक तरह से जेल में जाना कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कुछ ना होते हुए भी उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया और इसके अंदर साफ-साफ बताया कि बिना जाँच-पड़ताल किए कोई भी मामला ऐसा नहीं लिया जाएगा, जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए, ये एस्टेब्लिश ना हो जाए कि ऐसा कुछ भी एक्ट हुआ है जिससे 498 ए या फिर 85-86 का मामला दर्ज हो सकता है, तभी उस मामले को आगे बढ़ाया जाए। तो इसी वजह से कोर्ट ने जो वो हस्बैंड था उसको एक्विटल दे दिया यानी कि 498 ए के केस से उसको हटा दिया गया। जो पहले जजमेंट आई थी जिसमें उसको सज़ा सुनाई गई थी, उसको ओवररूल कर दिया गया और पति का इस केस से नाम हटा दिया गया। तो इसी तरह से अगर आपके ऊपर भी कोई ऐसा मामला दर्ज है, तो आप अपना एक्विटल ले सकते हैं इस केस का इस्तेमाल करते हुए या फिर इन फैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसी ही लीगल जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।